नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग ए में स्वागत है। एक बार फिर से प्यारे से अपडेट के साथ नर्सिंग ए में आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो साथियों, एक और बड़ी अपडेट लेके आए हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शंकर जी गुर्जर, उनके द्वारा एक सूचना जारी की गई है, वो भी हम जानकारी देंगे। और साथियों, आपको पता है कि राजस्थान में 8 कैडरों पे भर्तियां हुई थी, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर की सबसे बड़ी भर्ती 8,700 पदों पे हुई थी। 8,700 पदों पे नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती हुई थी, सबसे बड़ी भर्ती। और एनएम की भर्ती, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, डेंटल टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक सहायक, नेत्र सहायक। तो कुल मिला के 8 भर्तियाँ मेरिट बेसिस और बोनस अंक के आधार पर करवाई गई थी, जिनमें से 7 भर्तियों का प्रोविजनल सूची भी जारी कर दिया था, लेकिन फार्मासिस्ट की अभी तक प्रोविजनल सूची जारी नहीं हुई है, क्योंकि वो फर्जी दस्तावेज के कारण अटकी हुई है और कोर्ट में विचाराधीन है उसकी प्रक्रिया। तो 7 जो वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर, एनएम, फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, नेत्र सहायक, डेंटल टेक्नीशियन की प्रोविजनल सूची के बारे में शंकर जी गुर्जर के द्वारा जानकारी दी गई है, वो भी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा भी उत्साह बना रहे और हम नई नई अपडेट आपके लिए लाते रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में थम्स का अपडेट ज़रूर दें और अपने मित्रों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन साझा ज़रूर करें। तो साथियों, क्या कुछ है पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। नर्सिंग ऑफिसर की प्रोविजनल सूची भी जारी कर दी थी, एनएम की कर दी थी, और एनएम की जो एक और रिट लगी थी, जो दिव्यांग थी उसने रिट लगाई थी, उनको इससे वंचित कर दिया था प्रोविजनल सूची में। तो कोर्ट ने भी उसका जवाब दे दिया है। और नर्सिंग ऑफिसर की जो जितेंद्र छगानी है, उसने भी रिट लगाई थी, उसका भी फैसला कोर्ट ने दे दिया है। और अब एक सीट रिजर्व रखी है, बाकी कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि आप मेरिट सूची जारी कर सकते हैं। केवल एक सीट है वो रिजर्व रखी गई है, तो उसका फैसला भी दे दिया है। और क्या कुछ है पूरी जानकारी, जैसे ही कोई अपडेट आती है तो हम सबसे पहले आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर भी कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो साथियों, अब 25 आपको पता है कि 25 नवंबर को मतदान होने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और अपने मित्रों को भी मतदान के लिए प्रोत्साहित करें और अपनी आने वाली सरकार चुनें। और साथियों, अब भर्ती प्रक्रिया नई सरकार आने के बाद जल्द से जल्द पूर्ण होगी। देखते हैं क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट आएगी तो हम सबसे पहले आपको अपने चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। तो शंकर जी गुर्जर ने जो संदेश दिया है वो संदेश आपको बताते हैं। सूचना विशेष साथियों, राजस्थान नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती संबंधित कार्य चल रहा है। तो शंकर जी गुर्जर ने बताया कि साथियों, जो राजस्थान नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती है उसका संबंधित कार्य है, वो वर्क है, वो चल रहा है। 35 से 40 कर्मचारियों की टीम लगी हुई है। तो 35 से 40 कर्मचारियों की टीम शिपू में कार्य कर रही है। दीपावली की छुट्टी के बाद वापस कार्य शुरू हो जाएगा। तो आपको पता है दीपावली का पर्व था, तो सभी ने धूमधाम से मनाया। और अब है वो छुट्टियाँ हैं वो समाप्त हो गई है और ऑफिस है वापस खुल गई हैं। तो 35 से 40 कर्मचारियों की टीम लगी हुई है शिपों में कार्य करने के लिए। और जो होल्ड वाले साथियों का काम 10 से दिसंबर से पहले पूर्ण होना बताया जा रहा है। और जो होल्ड पे हैं, जैसे नर्सिंग ऑफिसर में, एनएम में है, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, जो भी होल्ड पे हैं अभ्यर्थी, उनका कार्य है वो 10 दिसंबर से पूर्ण हो जाएगा। और प्रवेदना का भी निस्तारण जल्दी से जल्दी करने के लिए उसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाया था, तो वो भी आप इंफॉर्मेशन देख लें। साथियों,
कुछ कर्मचारी परियोजनाओं के निष्पादन के कार्य में लगे हुए हैं। साथियों, जैसी जानकारी है उसके अनुसार दिसंबर में कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। तो जो परियोजनाएं थी उनका निष्पादन भी जल्दी से जल्दी पूर्ण किया जाएगा और दिसंबर में सारा प्रोसेस पूर्ण हो सकता है। तो साथियों, नई सरकार के मंत्री महोदय शपथ लेकर मंत्रालय संभाले, उसके बाद सर्वप्रथम हमें उनका अच्छा स्वागत करना है और उनसे निवेदन करना है कि प्रक्रियाधीन भर्तियों की अंतिम सूची जारी कर सभी को नियुक्ति दें। तो साथियों, आपको पता है कि अब जो सरकार बनेगी तो उनका मंत्रिमंडल भी बनेगा और अब कौन चिकित्सा मंत्री बनते हैं तो मंत्री जी का अच्छे से आपको वेलकम करना है, स्वागत करना है और उनसे निवेदन करना है जो 8 भर्तियाँ अटकी हुई है उनको पूर्ण कराने के लिए उनसे निवेदन करना है अंतिम सूची जारी करने के लिए और सभी को नियुक्ति देने के लिए। साथियों, सब कुछ अच्छा रहा तो उसके अगले कुछ दिनों में लिस्ट मंत्री की अनुमति के पश्चात जारी हो जाएगी। तो आपको पता है कि जो भी लिस्ट या भर्ती प्रक्रिया होती है मंत्रिमंडल के बिना नहीं होती है, मंत्रियों के आदेश के बाद ही वो भर्ती प्रक्रिया वो पूर्ण होती है। तो जैसे ही मंत्री जी का आदेश मिलेगा, अनुमति मिलेगी तो भर्ती प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाएगी और सभी को ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। तो इंतज़ार कीजिए और 25 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कीजिए और अपनी सरकार चुनिए। साथियों, अगर फिर भी जारी नहीं की जाती है तो संघर्ष को हम सभी साथियों को मिलकर तेज करना होगा। और फिर शंकर जी गुर्जर ने कहा है कि अगर मंत्री या चिकित्सा विभाग के द्वारा ये भर्ती पूर्ण नहीं होती है तो फिर आंदोलन है वो संघर्ष है वो तेज किया जाएगा। अगर लोकसभा चुनाव से पहले नियुक्ति लेनी है, हमें एक बार फिर खुले मैदान में धरातल पर आना होगा। हो सकता है रैलियां भी करनी पड़ जाए, जेल भी जाना पड़ जाए, तो सभी भर्तियों के वो मजबूत योद्धा तैयार हैं। तो भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करानी है तो आपको मजबूत होना पड़ेगा और संघर्ष के लिए आगे आना पड़ेगा और सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा, तभी भर्ती प्रक्रिया वो पूर्ण होगी। क्योंकि अकेले से मैदान में कुछ नहीं होगा और आपको समूह बनाकर सबको साथ मिलकर इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराना होगा। तो शंकर जी गुर्जर ने ये इन्फॉर्मेशन दी है, छोटी सी जानकारी। प्रदेश संयोजक आस्था नर्सेज भर्ती 2023 संघर्ष समिति के जो प्रदेश संयोजक है तो उन्होंने ये जानकारी साझा की है सभी के साथ। साथियों, एक बार फिर से लोकसभा चुनाव आने वाला है मार्च में, तो उसका भी ध्यान रखें। और 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हर अपडेट, हर इन्फॉर्मेशन स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी, गवर्नमेंट जुड़ी, सरकारी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर भर्ती, हर अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिल सके। तो मिलते हैं साथियों ऐसी प्यारी सी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।